बरसों पुरानी जनपद की सबसे बड़ी इटैली झील कही जाने वाली आकर्षक का केंद्र बनी थी। एक समय वो था जब झील अपनी अनोखी प्राकृतिक छटा को प्रदर्शित करती थी। कब्जेदारों के वजह से झील का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। इसकी वजह स्थानीय प्रधान व लेखपाल हैं, जिनकी वजह से आज यह झील अपने आप को सिमटे अस्तित्व को लिए अधिकारियों की बाट जो रही है। जनपद कामरूदैत के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के 1100 बीघा में फैली इटैली झील का खेल दबंग कब्जादारों के वजह से गंभीर समस्या से गुजर रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार इसको बचाने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद इसकी देखरेख व रख रखाव के लिए लाखों रुपए का अनुदान भी दिया गया, लेकिन स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालात दिन पर दिन गहराते जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो 1100 बीघा में फैली इटैली झील आज कब्जादारों से घिरी हुई है। जनपद कानपुर देहात के सबसे बड़ी इटैली झील है, जो आकर्षक का केंद्र बनी हुई है, लेकिन अब वह इटैली झील का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ कब्जादार बस रहे हैं और वो कब्जादार बराबर इटैली झील का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ग्राम प्रधान ने कई बार प्रशासन से इटैली झील के बारे में अवगत कराया है और इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस इटैली झील पर कोई भी निर्माण कार्य जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें, यह इटैली झील की चर्चाएं दूर दूर तक हैं और इस इटैली झील में लगभग विदेशी पक्षियों का डेरा रहता था और वह अपने पानी में पक्षी कला बिखेरते थे। आपको बता दें, जिनको देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि कई हजार लोग देखने आते थे और इटैली झील यहाँ से नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध कही जाती है। लेकिन आज का समय जो इटैली झील का है, आपको हम दिखाएंगे, चारों तरफ तस्वीर दिखाएंगे कि इटैली झील अब कब्जादारों के हाथों में और जो भी चाहता है वो इटैली झील पर कब्जा कर लेता है। लगभग में 1100 बीघा में यह इटैली झील फैली है, लेकिन मौके पर जो है 300 बीघा इटैली झील सुरक्षित है। आपको बता दें, कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने भी विधानसभा में इसका प्रस्ताव रखा था और इटैली झील की निर्माण कार्य के लिए मंजूरी अपनी पेश की थी, लेकिन अभी तक इटैली झील का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि इटैली झील में थोड़ा बहुत पानी है। हम दिखाना चाहेंगे कि क्योंकि थोड़ा बहुत पानी है और उतने पक्षी यहाँ पर अब नहीं है जितने पक्षी पहले आया करते थे। जैसा कि यहाँ प्रतीत होता है कि वन विभाग द्वारा इटैली झील में थोड़ा बहुत कार्य कराया गया और इसके कार्य के प्रस्ताव लगभग में 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आपको बता दें, इटैली झील के लिए यहाँ के पक्षी जो आएंगे उनके डेरे के लिए व्यवस्था और कई तरह की व्यवस्था, पर्यटनों के लिए रुकने की व्यवस्था और तरह तरह घूमने की व्यवस्था का भी प्रस्ताव जारी किया गया, लेकिन यह इटैली झील के लिए अभी किसी भी प्रकार का कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। आपका अनिल कुमार सिसोदिया, कहाँ रहते हैं? ग्राम रेवरी। इटैली झील कितनी पुरानी है और कहाँ कहाँ से पक्षी आते थे? इटैली झील का अस्तित्व तो बहुत पुराना है। हमारे समझ में तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए हैं, हजारों साल पुराना है इसका अस्तित्व। कितने बीघे में फैली हुई है? वैसे तो लेखपाल को पता है, हम लोगों को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन 1100 बीघे बताई जाती है अनुमानन। अब क्या स्थिति है इटैली झील की? स्थिति क्या है, इसमें पहले जो साइबेरियन पक्षी आया करते थे, अब उनका किसी कारण से दमन होता रहा है काफ़ी दिनों से। धीरे धीरे उन्हें आना बंद कर दिया या किसी तरीके से मर गए किसी कीटनाशक दवाओं के द्वारा। कैसे मरे इसका हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अब पक्षियों ने आना बंद कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि अगर जो सरकार की तरफ से जो भी उच्च कदम उठाए हैं सरकार ने, इसका विकास हो, पर्यावरण में अगर घोषित हो जाती है तो इसके लिए हम लोगों को रोजगार होगा, बाहरी लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे देखने के लिए, जिससे कि सुंदरीकरण होगा और वातावरण शुद्ध होगा। मैं आपका कहाँ रहते हैं? इटैली में, ग्राम इटैली रेवरी में। कितनी पुरानी इटैली झील है ये? झील तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसको नहीं पता है कितनी है। लेकिन अभी ये देश विदेश के पक्षी आते थे, अच्छा लगता था देखने में, लेकिन अब लोग आते नहीं, तो कोई आता नहीं है। अब क्या है क्या नहीं भाई तो अब जान सकते हैं। अब क्यों पक्षी नहीं आने लगे यहाँ? अब पक्षी क्या यहाँ आते हैं, मर जाते हैं सब है। क्यों मर जाते हैं? अभी तो क्या पता, दवा धरते हो। प्रशासन द्वारा क्या निर्माण कार्य कुछ कराया गया कि नहीं कराया गया? अभी कुछ नहीं कराया गया यहाँ पे। आप लोगों की क्या मांग है? अरे मांग तो यही है कि यहाँ कुछ बन जाएगा, अच्छा लगेगा। हमारे लड़के बच्चे नहीं हम चल पाएंगे, बच्चे अब जाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर है। तो क्या करें भाई, कमजोर आदमी, यहाँ कोई सुनता तो है नहीं किसी की। क्या नाम है आपका? परशुराम।
ये इटैली झील कहाँ से कितनी बड़ी है, उसमें क्या यहाँ क्या से 6 किलोमीटर। क्या क्या काम हो चुके हैं यहाँ? इसमें गेहूँ हो जाते हैं, धान भी हो जाती है, जो पानी निकल जाने पर जो है हो जाता है, और नहीं तो कोई बराव में सब चली जाती है। प्रशासन यहाँ पे काम करवा रहा था, अभी तक क्या कितना काम हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं, यही हुआ है, सड़क का काम हुआ है केवल मात्र, अंदर कोई साफ सफाई? कुछ नहीं है। और कहाँ कहाँ से पक्षियाँ आते थे यहाँ पे? ये पक्षियाँ बहुत दूर दूर तो आती हैं, आपको कौन बहुत दूर दूर की आती है पक्षियाँ सब, लेकिन वो पक्षियाँ उड़ जाती हैं जो कुछ आती हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं इटैली झील को लेकर? आप ये चाह रहे हैं कि समझ लो कि तो बन जाना चाहिए। हम पर्यटन केंद्र पहले सुंदरी केंद्र था पहले, फिर इसके पक्षी केंद्र भी बना, तो पक्षी केंद्र चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तब उम्मीद है तो जो आप ये है खेती जो है पड़ी हुई है, वो जगह जा रही है तो कुछ मिलेगा, और नहीं तो समझ लो कि वो पड़ी है, ये हो रहा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि तो सरकार चाहती बनेगी, और नहीं बनती है तो भाई अब मांगिए हमारी खेती में हो जाए, और ये खेती पड़ी है तो हमारे समझ लो सब लोगों को मिलना चाहिए।